हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले MT15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। और इस वीडियो में मैंने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, कमेंट आते हैं कभी कभी कि लो डाउन पेमेंट पे भी वीडियो बनाओ और भाई 1 लाख डी पे भी बनाओ या जो भी डी पे अमाउंट रहता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपको अगर लो डाउन पेमेंट वाली वीडियो देखनी है ना, तो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, दूसरे मेरे मेन चैनल पे। उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप लो डाउन पेमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं MT15 की। और इस वीडियो में मैं आपको 1 लाख डाउन पेमेंट के हिसाब से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं Yamaha MT15 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं MT15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि भाई आपको बाइक फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। और देखिए, बाइक फाइनेंस कराने के लिए ना यार सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है जो कि हमारी रोज़ की लाइफ में वो चीज़ों को यूज़ किया जाता है। जी हाँ, रोज़ की लाइफ में वो चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे आप जान लीजिए, ठीक है, सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर आपका खुद का घर है तो आपका रेंट एग्रीमेंट, खुद का घर है तो बिजली बिल लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और अगर खुद का घर नहीं है आपका तो रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। 2 से 3 चेक की ज़रूरत पड़ती है, 4-5 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। और आपको बता दूं कि आपकी 6 मंथ की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगती है कि भाई मतलब आप जितने भी अर्निंग करते हो वो अर्निंग मेरी यहाँ से होती है, वो दिखाने के लिए उसकी पासबुक की फ़ोटो लगेगी, फ़ोटोकॉपी लगेगी। प्लस अगर आपके पास ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हो कि भाई 4 लाख 5 लाख साल का कमाता हूँ, 3 लाख कमाता हूँ, तो भी आप वो ITR की कॉपी दे सकते हो। उससे भी आपकी जो बाइक है वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से फाइनेंस हो सकती है। चलिए आज की इस टॉपिक में, मतलब आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले आप जान लीजिए MT15 का प्राइस। दोस्तों 1,64,400 रुपये के आसपास की ये बाइक एक्स शोरूम प्राइस आती है। ऑन रोड प्राइस बताऊं तो उससे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज से फ़र्क होता है। MT15 हमारे यहाँ लगभग 2 लाख रुपये, जी हाँ दोस्तों 2 लाख रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बाकी आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों 2 लाख रुपए जो है वो आपका ऑन रोड प्राइस हो गया है। यहाँ पे हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज़ आप डाउन पेमेंट अमाउंट दे दिए, तब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए। अब दोस्तों आप ध्यान रखिए, अगर आप बैंक फाइनेंस कराते हो या किसी प्राइवेट कंपनी से फाइनेंस कराते हो तो आपको देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। और इस प्रोसेसिंग फीस के पीछे काफ़ी सारे हिडन चार्जेस होते हैं। तो 1 लाख के पीछे कम से कम 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस तो लग ही जाएगा। ठीक है, अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया है, 1,05,000 रुपये। अब ध्यान रखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई कोई भी कंपनी हमें बाइक फाइनेंस करके दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है भाई उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा है। अगर उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा तो वो हमें फाइनेंस करके क्यों देगी। तो यही आपको बता रहा हूँ, वो फ़ायदे का नाम पता है ना आप लोगों को क्या है, वो है इंटरेस्ट, ब्याज, जो कि हम उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, आपके डाउन पेमेंट पे। डाउन पेमेंट यहाँ पे अच्छा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के आसपास का लग जाएगा। अब 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो 1 साल का जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे 1,05,000 का, तो आएगा 10,500 रुपये, 10,500 रुपये जो है आपका 1 साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए ही फाइनेंस करा रहे हो तो 1,05,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 1 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो कितना, 10,500, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,15,500, 1,15,500 रुपीज़। अब आप इसे 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात आप 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 9,625 रुपये के आसपास की। अगर आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो 2 साल के लिए सबसे पहले आपको 2 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट है 10,500, 10,500 इंटू 2 कर दो तो 21,000, 21,000 रुपये जो है वो आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। ठीक है, अब आपका टोटल अमाउंट कितना है, 1,05,000। 1,05,000 में आप 21,000 रुपये प्लस कर दो तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,26,000 रुपये, 1,26,000। और आप इसे 24 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। मंथली EMI बनेगी 5,250 रुपये के आसपास। मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 3 साल के लिए फाइनेंस के लिए सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, तो 10,500 आपका 1 साल का इंटरेस्ट है, 10,500 इंटू 3 कर दो तो आपका टोटल जो इंटरेस्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा, 31,500। 31,500 आपका टोटल इंटरेस्ट है, उसमें आप मेन अमाउंट में प्लस कर दो 1,05,000 रुपये में। ठीक है, 1,05,000 में प्लस कर दो आप कितना, 31,500 रुपये। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,36,500, 1,36,500 रुपीज़। अब आप इसे 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो तो मंथली EMI बनेगी लगभग 3,791 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक,
36 महीने तक। तो ये था दोस्तों यामाहा MT-15 के 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट में कंप्लीट फाइनेंस वीडियो। सो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।